हेलो दोस्तों आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। हमारा पहला सवाल है, निम्न में से यूरेका तार का उपयोग कहाँ किया जाता है। पूछा गया फ्रेंड्स कि निम्न में से यूरेका तार का उपयोग कहाँ किया जाता है। ये चार ऑप्शन दिए गए और आपको राइट आंसर बताना है कि निम्न में से यूरेका तार का उपयोग कहाँ किया जाता है। वाइंडिंग में, अर्थिंग में, स्टार्टर में या हीटर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर आएगा यूरेका तार का हम जो तार का उपयोग है हम स्टार्टर में करते हैं। राइट आंसर आएगा स्टार्टर में हम यूरेका तार का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली तार कौन सी होती है। पूछा गया है कि उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली जो तार होती है कौन सी होती है। पीवीसी तार होती है, VIR तार होती है, या लेड शीतल तार होता है, या फिर लचीला तार होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर आएगा उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में जो प्रयोग की जाने वाली जो तार होती है वह लेड शीतल तार होती है। जो लेड शीतल तार होती है फ्रेंड्स वह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा कुचालक है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा कुचालक है। माइका, कांच, पोर्सलिन या बेकलाइट। तो फ्रेंड्स ये जो चारों ऑप्शन है ये चारों कुचालक है, लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कि सबसे अच्छा कुचालक कौन सा है, सबसे ज़्यादा या अच्छा कुचालक कौन सा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, जो माइका है वह सबसे अच्छा कुचालक है। और माइका को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, अभ्रक भी कहते हैं। राइट आंसर आएगा जो अभ्रक है वह माइका और अभ्रक दोनों एक ही नाम है। तो सबसे अच्छा जो कुचालक है फ्रेंड्स वह है माइका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्युत उपसाधनों के सिरों किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। पूछा गया है कि विद्युत उपसाधनों के सिरे किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि विद्युत उपसाधनों, फ्रेंड्स उपसाधनों का मतलब होता है टर्मिनल, कि विद्युत टर्मिनल के सिरे किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। तांबे से, पीतल से, लोहे से या फिर जस्ते से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर आएगा विद्युत उपसाधन के जो सिरे होते हैं वह पीतल से बनाए जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स पीतल से विद्युत उपसाधनों के सिरे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ECE का पूरा नाम क्या है। पूछा गया है कि ECE का पूरा नाम क्या है। ये चार ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि ECE का पूरा नाम क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इलेक्ट्रोलिसिस या उपरोक्त में से सभी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा ECE का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। राइट आंसर आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है वह ECE का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गरम करने पर चालकता का बढ़ना किसके मामले में सही है। पूछा गया है कि गरम करने पर चालकता का बढ़ना किस के मामले में सही है। अति चालकता, धातु, अर्धचालक या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर पूछा गया है कि किसी तार का गर्म करने पर चालकता बढ़ती है या किसी पदार्थ को गर्म करने पर चालकता का बढ़ना किसके मामले में सही है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर अर्धचालक। फ्रेंड्स अर्धचालक में क्या होता है कि तापमान बढ़ने पर अगर चालकता का बढ़ना किसके मामले में सही है तो इसमें यह किस में होता है, तो यह अर्धचालक में होता है। राइट आंसर आएगा अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्पार्क प्लग में कौन सा उष्मारोधी पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। पूछा गया है कि स्पार्क प्लग में कौन सा उष्मारोधी, ऐसा कौन सा उष्मारोधी है जो पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। पोर्सलिन, एस्बेस्टस, ग्लास या स्लेट। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा कि स्पार्क प्लग में जो उष्मारोधी पदार्थ के रूप में कौन प्रयुक्त होता है फ्रेंड्स, तो यह पोर्सलिन करता है। दोस्तों पोर्सलिन जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। और ये जो फ्यूज होते हैं उनमें इसमें चीनी मिट्टी होती है। पोर्सलिन का जो बनाया जाता है, जो फ्यूज होता है उसमें पोर्सलिन का उपयोग किया जाता है। तो जो पदार्थ होता है फ्रेंड्स फ्यूज में जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है वह पोर्सलिन का बनाया जाता है। तो राइट आंसर आएगा स्पार्क प्लग में जो उष्मारोधी के रूप में जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है वह पोर्सलिन है। और पोर्सलिन क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। और इसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वह क्या होती है, वह बहुत ही उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत कार्य में निम्न में से क्या एक कुचालक के समान कार्य नहीं करता है। पूछा गया है कि विद्युत कार्य में निम्न में से कौन सा कुचालक के समान कार्य नहीं करता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कि इनमें से कुचालक के समान कार्य नहीं करता है। एबोनाइट, अभ्रक, बेकेलाइट या नर्म लोहा। तो दोस्तों एबोनाइट क्या है, विद्युत का कुचालक है। अभ्रक विद्युत का कुचालक है। बेकेलाइट भी विद्युत का कुचालक है। लेकिन नर्म लोहा विद्युत का क्या है, नर्म लोहा जो है वह विद्युत का कुचालक है। तो यहाँ पर क्या पूछा था कि विद्युत कार्य में से क्या एक कुचालक के समान कार्य नहीं करता है। तो नर्म लोहा है वह कुचालक के समान कार्य नहीं करता है या सुचालक की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा नर्म लोहा। नर्म लोहा विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर किसी धारावाही चालक की विद्युत वहन करने की क्षमता कैसी होती है। अगर ताप बढ़ा दिया जाए फ्रेंड्स, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो किसी विद्युत धारावाही वहन करने की जो क्षमता होगी वह बढ़ेगी, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ताप बढ़ने पर किसी धारावाही चालक की विद्युत वहन क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। यहाँ पर राइट आंसर आएगा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग निम्न में से किस काम में नहीं आता है। पूछा गया है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस काम में नहीं आता है। सतह को अच्छी तरह से चमकाने के लिए, धातु को कठोर करने के लिए,
उसके बाद दूसरा ऑप्शन है जंग से धातु को बचाने के लिए या चमक दिखाई देने के लिए या चमकीला दिखाई देने के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस में काम नहीं आता है, तो धातु को कठोर करने में काम नहीं आता है। दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो हम कार्य करते हैं सतह को अच्छी तरह से चमकाने के लिए, चालकता बढ़ाने के लिए या कंपोनेंट को जोड़ने के लिए, लेकिन धातु को कठोर बनाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम नहीं आता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम है वह धातु को कठोर होने में सहायता प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकिल के पूछा गया फ्रेंड्स, निकिल के विद्युतहीन लेपन में निम्नलिखित में से कौन स्थायी कार्य के रूप में कार्य करता है? निकिल सल्फेट, प्रोपियन अम्ल, थ्यूरिया या ग्लिसरीन। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा निकिल के विद्युतहीन लेपन में जो स्थायी कार्य के रूप में कार्य करता है उसका राइट आंसर आएगा थ्यूरिया है फ्रेंड्स, राइट आंसर आएगा थ्यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से एक अर्धचालक बताइए। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक अर्धचालक बताइए। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से एक अर्धचालक का प्रकार बताइए। जर्मेनियम, तांबा, एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से अर्धचालक कौन सा है। तो फ्रेंड्स जर्मेनियम जो है वह एक क्या है, जर्मेनियम अर्धचालक है। ठीक है, एक और अर्धचालक का नाम बता देते हैं, सिलिकॉन भी क्या है फ्रेंड्स, सिलिकॉन जो है वह भी एक अर्धचालक है। तो यहाँ पर अर्धचालक पूछा था तो सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक है और जर्मेनियम भी एक अर्धचालक है। तो राइट आंसर आएगा जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटिंग पदार्थ है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसुलेटिंग पदार्थ है, कापर, चांदी, स्वर्ण या पेपर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर आएगा, राइट आंसर होगा वह पेपर। पेपर क्या है, एक इंसुलेटिंग पदार्थ है, लेकिन कापर, चांदी और स्वर्ण जो है फ्रेंड्स वह क्या है, वह विद्युत के सुचालक है और यह क्या है, विद्युत के सुचालक। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है लेकिन पेपर में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो जो पेपर है वह क्या है, एक इंसुलेटर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालकता को निम्नलिखित में से व्यक्त किया जाता है। पूछा गया है कि चालकता को निम्नलिखित में से व्यक्त किया जाता है महो के रूप में, एम्पियर के रूप में, ओम के रूप में या एम्पियर प्रति मीटर के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा, चालकता को हम व्यक्त करते हैं महो में करते हैं। चालकता की जो इकाई है फ्रेंड्स, चालकता की जो इकाई है वह क्या है, वह है महो फ्रेंड्स। और महो को हम इस प्रकार से महो को हम दर्शाते हैं फ्रेंड्स। ये जो दिख रहा है वह किसका सिंबल है, वह महो का सिंबल है। ये जो सिंबल है फ्रेंड्स ओम का है, लेकिन इस प्रकार का जो सिंबल है, ठीक है, ये जो सिंबल है फ्रेंड्स वह किसका है, वह महो का है। तो चालकता के जो चालकता को व्यक्त किया जाता है तो महो में व्यक्त किया जाता है। महो चालकता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध धातु में तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है। शुद्ध धातु में अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध धातु में फ्रेंड्स तापमान के बढ़ने से, शुद्ध धातु में तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है फ्रेंड्स, प्रतिरोध भी क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है। शुद्ध धातु में तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक संयोजन के साफ करने के लिए एक विशेष विलायक प्रयुक्त किया जाता है, उस विलायक का क्या नाम है। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, पेट्रोल, कार्बोनेट जल, द्रव नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक संयोजन को साफ करने के लिए आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है